हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 2 पॉइंट एल्गोरिथम। ठीक है, 2 पॉइंट एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है ये। तो हमारा ऊप्स चल रहा है अभी, है ना। ऊप्स हम कर रहे हैं अभी, मिड में ही ऊप्स के। ऊप्स खत्म होने बाद करेक्शन में मूव करेंगे। तो जब ऊप स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि आपको साथ साथ एरेज और स्ट्रिंग के क्वेश्चन भी करने हैं ना। मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी आपको, हैकर रैंक, हैकर अर्थ और गीक्स फॉर गीक्स। तो मैंने कहा था आपको साथ साथ क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि जो ऊप्स है वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, है ना। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते नहीं इसके अंदर। तो आपको साथ साथ कोडिंग के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज थोड़ा स्पाइस अप करते हैं यार। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम बताने वाला हूँ मैं, जिसे कहता है 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। और इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन लग रहा होता है ना आपको कि ओ ऑफ एन क्यूब में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन डम डाउन आता है, वो क्वेश्चन छोटा हो जाता है, वो हो जाता है ओ ऑफ एन स्क्वायर में। जो क्वेश्चन देख के लग रहा होता है यार ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर में होगा, वो छोटा हो जाता है, वो हो जाता है ओ ऑफ एन में, या फिर ओ ऑफ एन लॉग एन में। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम है ना। और जहाँ लगता है कि यार यहाँ तो स्पेस यूज़ होगा, यहाँ तो मेमोरी यूज़ होगी ओ ऑफ एन की, वहाँ पे कांस्टेंट मेमोरी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो काफ़ी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से कर सकते हो। तो इसको पहचानना भी काफ़ी ईजी है कि कहाँ पर ये एल्गोरिथम लगने वाली है। तो आज एक क्वेश्चन गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट्स का, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नाम है फाइंड ट्रिपलेट विद जीरो सम। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस 2 पॉइंटर एल्गोरिथम की हेल्प से। तो अगर आप ये देखोगे तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। आप देख रहे हो अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, और भी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी होती हैं, उनमें भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पे बेस्ड है ये 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। आज वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम कब यूज़ करनी चाहिए? तो जब आपको दिख रहा है ना कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है, तो उसी टाइम दिमाग जाना चाहिए कि यहां पर 2 पॉइंटर एल्गोरिथम लग सकती है। सॉर्टेड एरेज देख के यार दो जगह दिमाग जाना चाहिए आपका, दो जगह। आपको या तो लगना चाहिए कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकती है, या तो बाइनरी सर्च लगेगी वहां पे, या फिर 2 पॉइंटर एल्गोरिथम लगेगी। बस सॉर्टेड एरे देखते ही वहां पे दिमाग जाना चाहिए। तो एक क्लास ऑफ क्वेश्चन है यार, कि जहां पर आपको देखते ही लगा कि हाँ यहाँ पर 2 पॉइंटर एल्गोरिथम अगर मैं लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी इंट्यूटिवली समझ में नहीं आता है। इंट्यूटिवली तो यही समझ में आता है कि इसको ब्रूट फोर्स से कर दो, लेकिन आपने जब इनफ क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, तो आपको लगने लगेगा हाँ यार यहाँ पर तो ये फिट बैठ रहा है, इसको यहाँ पर लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज पूरा जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे और आपको बताना है योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन विच रिटर्न्स ट्रू इफ ट्रिपलेट एग्जिस्ट इन एन एरे हुज सम इज जीरो। तो आपको एक एरे दिया होगा, उसके अंदर आपको ऐसे ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं, मतलब ऐसे 3 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम करेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है। सम करेंगे इन 3 नंबर्स का तो जीरो मिलेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको। 3 नंबर्स ढूंढना है बेसिकली एक एरे के अंदर से जिनका सम जीरो है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं? तो अगर सोचोगे, थोड़ा सा भी सोचोगे, तो इस क्वेश्चन को देख के लगेगा यार ये तो ओ ऑफ एन क्यूब में इजीली हो जाएगा, है ना। ओ ऑफ एन क्यूब में तो इजीली हो जाएगा, मतलब ओ ऑफ एन क्यूब में तो हम इजीली कर सकते हैं इसे। कैसे, जरा करके देखते हैं। तो क्या करना है, आपको एक एरे दिया हुआ है। अच्छा, बाय द वे, हम गीक्स फॉर गीक्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे कि भैया गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके ऊपर यार एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि गीक्स फॉर गीक्स या फिर हैकर रैंक या हैकर अर्थ जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आपके बेसिकली टेस्ट केसेस किस तरीके से आपको हैंडल करने चाहिए। कई बार इनपुट आउटपुट लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कैसे ठीक से हैंडल करनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इस एल्गोरिथम को देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो जो ओ ऑफ एन क्यूब वाली एल्गोरिथम थी उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक एरे दिया हुआ है और उसका साइज ये एन है। वैसे इसकी देने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले ही पता है एरे डॉट लेंथ से हम निकाल सकते हैं उसका साइज, तो कोई नहीं, दे दिया, कूल। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये फंक्शन जो है ना फाइंड ट्रिपलेट्स वाला, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर आप ये कोड देखोगे तो ये हमसे ये कह रहा था कि आपको इनपुट कुछ इस फॉर्म में मिलेगी कि सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिलेंगे कि कितने बार ये रन होने वाला कोड आपका, और उसके बाद हर टेस्ट केस के अंदर आपको सबसे पहले एक एन दिया जाएगा कि कितने नंबर होंगे उस एरे के अंदर। उसके बाद आपको एन नंबर ऑफ एरेज दिए जाएंगे स्पेस सेपरेटेड। तो अगर आप सैंपल इनपुट देखोगे तो आप लिखा होगा कि 2 टेस्ट केसेस मिलेंगे आपको, मतलब 2 बार आपका ये कोड रन होगा। पहली बार जब रन होगा तो उसके अंदर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और वो 5 नंबर यही होंगे, देख रहे हो। और दूसरी बार आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, वो 3 नंबर ये दिए होंगे। और आपको रिटर्न करना है इधर 1 या 0, 1 या 0, या फिर जो फंक्शन हम इंप्लीमेंट करेंगे वो बूलियन रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स।
किस बेसिस पे कि आपको ट्रिपलेट मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आप यहां देखोगे तो 0 प्लस -1 प्लस 1, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 0 मिलता है। यहाँ पर टेस्ट केस का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि 0 -1 एंड 1 फॉर्म अ ट्रिपलेट विथ सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये वाला जो एरे था जिसके अंदर 1, 2 और 3 था, इसके अंदर कोई ट्रिपलेट ऐसा नहीं मिला जिसका सम 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 प्रिंट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। बेसिकली इनपुट किस तरीके से लेना है, पहले टेस्ट केसेस लेना है, फिर नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे, उसके बाद ऑल द आइटम्स इन द एरे। तो वही यहाँ पर किया भी हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने टेस्ट केसेस इनपुट किए हैं, ठीक है। टी इज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कितनी बार होगा। उसके बाद ये लूप चल रहा है वाइल टी माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, उतनी बार ये लूप चलेगा। बेसिकली टी टाइम्स आपका ये लूप चलेगा। और सबसे पहले इसने एन इनपुट लिया, उसके बाद ऑल दी एरेज फॉर लूप की हेल्प से, तो ये तो काफ़ी ईजी था हमारे लिए। उसके बाद इन्होंने एक ट्रिपलेट क्लास बना रखी है जिसका फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है, जिसके अंदर एक फंक्शन है फाइंड ट्रिपलेट्स, जिसके अंदर ये पास कर रहे हैं एरे और एन जो साइज है। और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये प्रिंट कर देते हैं 1, अगर ये रिटर्न करता है फॉल्स तो ये प्रिंट करता है 0। और ये चीज़ आपकी टी टाइम्स चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ट्रिपलेट वाला जो क्लास है, इसके अंदर जो फाइंड ट्रिपलेट वाला फंक्शन है, इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको रिटर्न कराना है आपको बूलियन, और उसके बाद सब कुछ आपके जो इनपुट है वो सारी आपकी पहले से ही हैंडल्ड है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सिर्फ इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो ओ ऑफ एन क्यूब से कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ी जो इंट्यूटिव अप्रोच है वो कैसे इसके अंदर काम करती है, तो क्या करना है वो तो काफ़ी ईजी है, मतलब ब्रूट फोर्स है। तो आपको सपोज एरे दे रखा है आपको 2 4 -1 3 -4 0 3, ठीक है, ऐसा कुछ एरे दिया हुआ है। तो ओ ऑफ एन क्यूब क्वेश्चन कैसे काम करेगा इसका, तो आपको 3 पॉइंटर बनाने हैं, आई जे और के, ठीक है। आई यहाँ से 0 से, जे यहाँ से, के यहाँ से, एक्सक्यूज मी। तो आपको बस चेक करना है क्या ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के जो है, क्या ये 0 के इक्वल है। इन तीनों का सम अगर 0 के इक्वल है तो बस हमें यही चाहिए, तीनों का सम 0 के इक्वल हो गया तो चेक करोगे। अगर नहीं है तो कुछ नहीं, के को आगे बढ़ा दोगे, फिर के को आगे बढ़ा दोगे, फिर के को आगे बढ़ा दोगे, अगर नहीं है फिर के को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो यह है 2 + 4 + 6 -1 5, हाँ 0 के बराबर नहीं है। 2 + 4 + 6 + 3 9, हाँ 0 के बराबर नहीं है। 2 + 4 + 6 -4 2 होता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते आपने के आगे बढ़ा दिया, तो के आपका लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका के लास्ट में पहुंच जाता है उसी टाइम आपको क्या करना है, आपको जे प्लस प्लस करना है। तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर से के यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर से इस आई और इस जे के लिए के को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के अगर 0 है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको के को एक एक करके आगे बढ़ाना है। फिर से जैसे आपका के लास्ट में पहुंच जाता है उसके बाद फिर से आपको जे को एक आगे बढ़ाना है, और ये प्रोसेस रिपीट करनी है। के यहाँ पे फिर से आ जाएगा और फिर के को आपको एक एक करके आगे बढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर जैसे जैसे करते करते सपोज करो कि आपका जे यहाँ पर आ गया और के यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई यहाँ पर ही है अभी भी, जे आ गया यहाँ पे, के आ गया यहाँ पर, तो जे इससे आगे अब नहीं जा सकता, के तो जा ही नहीं सकता, जे भी नहीं जा सकता उससे आगे, क्योंकि हमें तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, अब जे आगे नहीं आ सकता तो आप क्या करोगे, आई को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आपका आई यहाँ पर आ गया, जे फिर से यहाँ पे वापस आ गया, और के यहाँ पे आ गया दोबारा से, ठीक है। आपका आई आगे आ गया, जे यहाँ पे आ गया और के यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगी, इस बार के आगे जाता है, फिर जैसे के लास्ट में पहुंचा फिर जे एक इंक्रीमेंट हो गया, फिर जे आगे इससे ज़्यादा नहीं आ सकता तो फिर से आप आई को इंक्रीमेंट कर दोगे। और इससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर 3 नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन होंगे इसके अंदर, कोई से भी 3 नंबर के, वो सारे के सारे आपने छांट लिया है, वो सारे के सारे आपने देख लिया है। और अगर इन 3 में से, मतलब इन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी ऐसा ट्रिपलेट मिलता है जिसका सम 0 के इक्वल है, उसी टाइम आप लूप से बाहर आ जाओगे और बोल दोगे कि हाँ कि मुझे ये आंसर मिल गया। लेकिन अगर ये आप देखोगे तो ये क्लियरली एक ओ ऑफ एन क्यूब सोल्यूशन है, ठीक है। ओ ऑफ एन क्यूब सोल्यूशन है जो कि अच्छा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को जरा ऑप्टिमाइज करते हैं ना, इस एल्गोरिथम को थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से, ठीक है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले तो इस एरे को सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम होती है वो आपकी सॉर्टेड एरे में काम करती है ना। सॉर्टेड एरेज में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मतलब और भी कई यूज केसेस होते हैं जहाँ पे शायद लग जाए वो, आई थिंक कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे वो लग जानी चाहिए, जहाँ पे सॉर्ट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इस केस में तो हमें सॉर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 पॉइंटर एल्गोरिथम में सॉर्टिंग
जरूरत होती है, ठीक है। तो सॉर्टिंग करेंगे तो इसकी सॉर्ट करने के लिए आपको मैंने एल्गोरिथम्स बता रखी है पहले से ही, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये सारी जो एल्गोरिथम्स होती है ना ये अच्छी होती हैं, लेकिन O ऑफ n स्क्वायर में जारी होती हैं, ठीक है। इनसे अच्छी एल्गोरिथम्स भी होती है जो मैंने आपको नहीं बताई हुई हैं, वो होती है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी सॉर्ट होती है जो हम करेंगे जब हम एल्गोरिथम्स में मूव करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली जावा के अंदर ये सारी एल्गोरिथम्स पहले से बनी हुई हैं और आपको सिंपल एक फंक्शन लिखना होता है एरेज डॉट सॉर्ट, और वो आपका जो एरे होता है वो सॉर्ट हो जाता है। वो भी अच्छी वाली एल्गोरिथम से, ठीक है, n log n टाइम में, n log n टाइम में, जो कि एक अच्छी काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम होती है सॉर्टिंग की, उससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो n log n में आपका एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है, n log n में आपका पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो गया। आपको खुद से सॉर्टिंग करने नहीं बैठना है, आपको सिर्फ वो लाइन लिखनी है, उससे आपका एरे सॉर्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए रट लेना उस लाइन को, जब हम कलेक्शन फ्रेम में मूव करेंगे तो उसको पूरा डीपली समझा जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से आया ये फंक्शन। फिलहाल के लिए रट लेना। ओके, नाउ आपका एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा सा बन जाएगा आपका एरे, है ना, ऐसा एरे बन जाएगा सॉर्ट करने के बाद। कूल। तो ये आपने n log n टाइम में कर लिया एरेज डॉट सॉर्ट लगा के, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 2 पॉइंट एल्गोरिथम लगानी है। तो उससे पहले अभी भूल जाओ कि इसके अंदर आपको ट्रिपलेट्स ढूंढना है, ठीक है, अभी भूल जाओ कि इसके अंदर आपको ट्रिपलेट्स ढूंढना है। फिलहाल के लिए कुछ ऐसा सोचो कि आपको एक एरे दिया हुआ है और उस एरे के अंदर आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है और उस एरे के अंदर आपको 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम x के बराबर है, ठीक है, जिनका सम इस x के बराबर है। तो आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है और उसके अंदर आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम इस x के बराबर है। तो वो कैसे करोगे? तो वो आप 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम की हेल्प से करोगे। अब फाइनली देख लेते हैं क्या होता है। तो आपको एक एरे दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे, और उसके अंदर आपको 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम आपका x के इक्वल है, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंटर आपको यहाँ पर रखना है सबसे शुरुआत में, तो ये आपका हो गया i लेट्स से, और एक पॉइंटर आपको रखना है सबसे लास्ट में जो आपका हो गया j, है ना। तो i हो गया और j हो गया, 2 पॉइंटर्स हो गए आपके, यही होता है 2 पॉइंटर्स। और क्या करना है, एक एक करके हमें देखना है कि कौन सा पॉइंटर आगे आएगा या फिर ये वाला पॉइंटर आगे जाएगा, ठीक है। बेसिकली इन दोनों के बीच के गैप को कम करना है, और वो किस तरीके से करना है वो लॉजिक हमें सोचना है। तो वो लॉजिक हमेशा अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड होते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या है कि आपको देखना है क्या दिस प्लस दिस आपका x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x लेट्स से कुछ मान लेते हैं पहले से ही, तो 5 मान लेते हैं, ठीक है, कि हमें इसमें इस पूरे एरे में 2 नंबर ढूंढने जिनका सम 5 के इक्वल है ना, 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका सम 5 के इक्वल है बस। तो हम पहले देखेंगे क्या a ऑफ i प्लस a ऑफ j 5 के इक्वल है। तो a ऑफ i प्लस a ऑफ j क्या होता है, -4 + 4 होता है 0, ठीक है, -4 + 4 होता है 0 विच इज लेस देन 5, है ना, विच इज लेस देन 5। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो इन 2 नंबर्स को जोड़ने पे जो सम आया है वो अभी छोटा है, तो हमें इन दोनों को जोड़ने पे जो सम आया है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम 5 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा सम निकल के आ रहा है इनमें से। तो इनको बढ़ाने का क्या तरीका है, इनको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस i को आगे ले जाओ, ठीक है। जैसे ही इस i को आगे लेके जाओगे वैसे ही सम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले सम था -4 + 4 0, अब हो गया 4 - 1 3, अब सम आपका हो गया 3, लेकिन 3 स्टिल आपका 5 से छोटा है ना, 3 आपका 5 से छोटा है। तो आप क्या करोगे, फिर से i को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको अपने नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। अभी आपको 3 मिल रहा है लेकिन आपको उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, तो ज़्यादा कब मिलेगा, जब आप इस लेफ्ट वाले नंबर को थोड़ा बढ़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है तो इसको आप थोड़ा बढ़ा दोगे, तो आप आगे यहाँ पर 0 पे। तो अब आपने क्या a ऑफ 0 मतलब a ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये होता है आपका 0 + 4 4, तो सम करेंगे तो हो गया 4 विच इज स्टिल लेस देन 5, है ना। तो फिर से इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, तो अब आपका i आ गया यहाँ पे। अब फिर से a ऑफ i प्लस a ऑफ j करना है, तो अब आपका होगा 2 + 4 विच इज 6, ठीक है, 2 + 4 6 होता है। अब आपका जो नंबर है वो हो गया 6 विच इज ग्रेटर देन 5, विच इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो अब ये नंबर आपका ज़्यादा हो गया, a ऑफ i प्लस a ऑफ j जो है रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा हो गया। तो अब अगर आप इसको i को और आगे बढ़ाओगे तो आपका नंबर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब j को कम करेंगे, क्योंकि हमें ये नंबर इस 5 के इक्वल लाना है। ये नंबर अभी 5 से बड़ा है, तो अगर इस नंबर को छोटा कर देंगे तो 5 के इक्वल हो सकता है। तो इसको छोटा करने का क्या तरीका है कि
ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे से निकल के आया था एक नंबर, तो अगर जे को कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता ये एरे सॉर्टेड है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो इससे छोटा ही होगा या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सम लेंगे तो ये हो जाएगा ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे विच इज 2 + 3 विच इज 5। तो हमें फाइनली मिल गया हमारा नंबर 5। तो हमें फाइनली आई और जे मिल गए हैं 2 और 3। तो इस एरे के अंदर दो नंबर्स हमें ऐसे मिल गए हैं जिनका सम 5 के इक्वल है। तो अगर बोलते भैया आप ये तो आपने क्या कर दिया, ये तो मतलब टाइम ही लग गया इसके अंदर, मैं तो क्या करता, आप एक एरे लगाता फिर दूसरा एरे लगाता, मतलब एक लूप लगाता फिर दूसरा लूप लगाता और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। तो वो आप सॉल्व कर रहे होते ओ ऑफ एन स्क्वायर में। ठीक है, आप क्या कर रहे होते -4 के लिए, सबके लिए चेक कर रहे होते कि -4 के लिए बेसिकली एक्स -4 है क्या, -1 के लिए चेक कर रहे होते हैं क्या -1 के लिए x -1 x है इसके अंदर, 0 के लिए देख रहे होते हैं क्या इसके अंदर x है, 2 के लिए देख रहे होते हैं क्या इसके अंदर x -2 है पूरे एरे के अंदर। तो आप n स्क्वायर टाइम जा रहे होते लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, आप i मूव कर रहे हो और j मूव कर रहे हो। कब तक मूव कर रहे हो, वाइल i इज लेस देन j, वाइल i इज लेस देन j। और ये जो है ये एरे को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एल्गोरिथम है वो O ऑफ n में सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका O ऑफ n में सॉल्व हो जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का भी अलग नाम है, ये क्वेश्चन मैं आज नहीं करा रहा, इस क्वेश्चन का अलग नाम है, इसको बोलते हैं टू सम क्वेश्चन। ठीक है, तो टू सम कहते हैं इसको। ये भी 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है ना। ठीक है, और एक और तरीका होता है जिसके अंदर हम हैश मैप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हैश मैप अभी आपने पढ़े नहीं है, हैश सेट यूज़ कर रहे होते हैं और उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ओ ऑफ एन में, लेकिन वहाँ पे आपका स्पेस भी लग रहा होता है। ठीक है, ओ ऑफ एन का स्पेस भी लग रहा होता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, यही ज़्यादा अच्छी एल्गोरिथम होती है। हाँ, 2 पॉइंट्स एल्गोरिथम। तो अब देखते हैं इसकी हेल्प से टू सम वाले फंक्शन की हेल्प से हम ये 3 सम वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक अलग बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसका नाम है टू सम। तो पब्लिक एरे का नाम ए रख देते हैं, क्योंकि आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होते हो तो आप एरे का नाम मतलब छोटा ही रखना चाहते हो। अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे वो जो एरे का नाम होगा वो सूटेबल नाम होगा काफ़ी, कि क्या स्टोर कर रहा है ये उस एरे के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो हम जल्दी जल्दी में कुछ भी देख सकते हैं। एंड वी डोंट नीड दिस एन, ठीक है, बट वी डू नीड द सम, जो हमें चाहिए ये तो इंट एक्स, कि हमें इस टू सम इस एरे के अंदर कौन से दो नंबर चाहिए उनका सम क्या होना चाहिए, तो वो एक्स होगा। ठीक है, ओके। तो ये एरे जो होगा हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एरे हमें मिल रहा है ये सॉर्टेड एरे मिल रहा है। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये जो एरे मिल रहा है वो सॉर्टेड एरे मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, दो नंबर बनाना है, दो वेरिएबल जो दो पॉइंटर हैं आपके, एक इंट आई है जो आपका 0 से स्टार्ट होगा और जो जे है वो आपका ए डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका आई स्टार्ट हो रहा है इनिशियल और जे आपका लास्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। और कब तक ये लूप चलेगा आपका, वाइल आई इज लेस देन जे, तब तक आपका लूप चलेगा। और आपको चेक करना है क्या, इफ ए आई प्लस ए ऑफ जे, जब ये बड़ा हो जाता है एक्स से, तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे अगर बड़ा हो गया तो हम चाहते हैं कि ये छोटा हो, तो उसके लिए हम जे माइनस माइनस करेंगे, है ना। तो हम कर देंगे जे माइनस माइनस कि जे कम हो जा एक, और फिर आप दोबारा से लूप में जाओगे उसके बाद। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे लेस देन एक्स हुआ, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ने पर जो सम आ रहा है वो छोटा है एक्स से, तो हम क्या करेंगे, आई को थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे आगे, क्योंकि इस सम को हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। तो उस केस में हम करेंगे आई प्लस प्लस। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ना तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे बड़ा है एक्स से, ना ही ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे छोटा है एक्स से। तो इसका मतलब क्या बचा कि ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे बराबर है एक्स के, है ना। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको मिल चुके हैं वो आई और जे, और आपको बस रिटर्न कर देना है ट्रू, कि आपको हाँ ऐसे दो आई और जे मिल चुके हैं जिनके लिए ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे इक्वल्स टू एक्स के बराबर है।
तो अगर इस वाइल लूप से आपको ट्रू मिलता है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि इस वाइल लूप से आपको ट्रू नहीं मिला तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो ट्रू सिर्फ तब रिटर्न होगा जब आपको मिल जाएगा नंबर। अगर आपको कभी नंबर नहीं मिलता तो आप इस वाइल लूप से बाहर आओगे और आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू सम, जो कि आपका 2 पॉइंटर्स एरे से 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम से काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये फाइन ट्रिपलेट्स जो 3 सम वाला है, इसके अंदर ये 2 सम वाला क्वेश्चन कैसे फिट होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो एरे दिया हुआ है इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लो एरेज डॉट सॉर्ट होता है एक, ये जावा डॉट यूटिल्स के अंदर पाया जाता है और जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पहले से इंपोर्टेड है तो इसकी भी टेंशन नहीं। तो ये जो एक छोटी सी लाइन दिख रही है एरेज डॉट सॉर्ट, इसने अपना काम कर दिया, इसने वो काम कर दिया जो ये सुन के लग रहा है कि इसने इस एरे को सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है, तो आपको पूरी की पूरी बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट बैठ के नहीं लिखने, मर्ज सॉर्ट लिखने मत बैठ जाना भैया आज तो सॉर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। नहीं, आपको क्वेश्चन करना होता है अगर, तो आपको यहाँ पे जावा डॉट यूटिल के अंदर ये वाला फंक्शन मिला होता है पहले से एरेज डॉट सॉर्ट, और ये काफ़ी इफिशिएंट तरीके से आपको सॉर्ट कर देता है, बेसिकली एन लॉग एन में सॉर्ट कर देता है। तो आपका एरे जो हो गया वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे एरे में इटरेट करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन n-2, ये n-2 क्यों क्या मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अब बेसिकली आपको ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं, है ना, 3 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम जो है वो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के जो है 0 के इक्वल है ना। अब फाइनली हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये 2 सम तो हमने देख लिया कैसे हो रहा है। अब हमारा जो फाइनल ट्रिपलेट्स वाला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई पोजीशन के लिए चेक कर लेंगे क्या इस पूरे एरे के अंदर, इस पूरे एरे के अंदर मुझे -2 मिल रहा है, क्योंकि ये नंबर है आपका 2 और इस पूरे एरे के अंदर कोई मुझे ऐसे 2 नंबर मिल रहे हैं जिनका सम -2 के इक्वल है। क्योंकि अगर मुझे ऐसे कोई 2 नंबर मिल जाते हैं इस पूरे एरे के अंदर, बचे हुए एरे के अंदर, जिनका सम -2 है, तो -2 + 2 = 0, मतलब तीनों नंबर्स का सम 0 है ना। तो यही हमें टेक्निक फॉलो करनी है। तो आपका एरे पहले से सॉर्टेड है ना, आपका एरे आपने सॉर्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, आई आपका यहाँ पे रहेगा और आपका आई कब तक चलेगा, जब तक आई आपका यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद तो आपको बस जे और के की लोकेशन बची है। ठीक है, तो आपका आई जो है वो आई से लेकर n-2 तक चलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको चेक करना है क्या इस ए ऑफ आई के लिए या फिर ith पोजीशन के लिए इस पूरे एरे के अंदर जो पूरा एरे बचा है i+1 से लेकर n-1 तक जो एरे बचा है, क्या उस एरे के अंदर मुझे बेसिकली ए ऑफ आई का माइनस, मतलब ए ऑफ आई का नेगेटिव मिल रहा है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा नंबर ऐसे 2 नंबर्स मिल जाते हैं जिनका सम -a ऑफ आई है, तो बस उन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो उन तीनों को बेसिकली अगर जोड़ूंगा तो 0 मिल जाएगा। तो आपका ए ऑफ आई है -4। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 नंबर्स को जोड़ने पर 4 मिल जाए इस बचे हुए एरे के अंदर। ठीक है, इस बचे हुए एरे के अंदर मुझे 2 नंबर्स को जोड़ने पर 4 मिल जाए। अगर मुझे 2 नंबर्स को जोड़ने में 4 मिलेगा तो उन दोनों को जोड़ूंगा प्लस -4 करूँगा तो 0 मिल गया। समझ में आ गया, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हाँ, आपको पहली बार में मिल जाएगा वो, फिर पहली बार मिल जाएगा क्योंकि 0 + 4 आपका 4 देता है ना। 0 + 4 आपको 4 देते हैं, तो आपका हो गया -4, 0 और 4, और आपका आंसर पहली बार में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था ये, इम्प्लीमेंट करते हैं इसे। ठीक है, तो आपको 0 से लेकर चलना है कब तक, n-2 तक, n-2 तक चलना है, n-1 n-2। ठीक है, तो अब मुझे देख के लग रहा है कि एक और चीज़ हमें करनी चाहिए। हमें 2 सम वाले क्वेश्चन के अंदर 2 सम वाला जो फंक्शन हमने बनाया है उसके अंदर हमें साथ साथ आई और जे भी पास करना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि हम अब कौन से वाले सब एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई से लेकर जे, आई और जे भी पास करना चाहिए। आई और जे हमें खुद से 0 से लेकर n-1 तक नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके लिए तब हो गया जब आपको सिंपल यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर 2 नंबर बताओ कि इन दोनों का सम किसी x नंबर के इक्वल है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये ट्रिपलेट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इंट आई और इंट जे, ये भी आप मंगा लोगे और इनको यहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक है, तो जे तो आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो आप जे तो चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, सिर्फ आई मंगाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं पूरे टाइम यहाँ पर आई मंगाता रहूँगा, ठीक है, आई मंगाता रहूँगा, क्योंकि ये जो आई है ये एक एक करके आगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये आई एक एक करके आगे मूव कर रहा है, और जे हमेशा कांस्टेंट है, जे हमेशा n-1 है, तो जे मंगाने की कोई जरूरत नहीं है उस फंक्शन के अंदर, ये आपको पता है n-1 है, आपको बस हमेशा आई मंगाते रहना, आई आपका एक एक करके आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लूप में आना है आपको, और बेसिकली आपको देखना है क्या, इफ टू सम, तो टू सम आपको बूलियन रिटर्न कर रहा है, इधर ट्रू या फॉल्स। अगर मुझे टू सम मिलता है किसका, इस एरे के अंदर, वो अब x क्या होगा, वो x होगा आपका -ai, ठीक है, -ai है ना। अगर ai आपका -4 है तो आपको 4 दे ढूंढना है उस एरे के अंदर, है ना। तो अगर आपको अब ये आप ai पे हो तो आपको -ai ढूंढना है इसके अंदर, तो -ai, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होगा ये, तो स्टार्ट होगा आपका i+1 से ये। तो अगर ऐसा कुछ मुझे मिल जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो इस पूरे एरे में इटरेट करूंगा मैं, और अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है, मुझे ऐसा टू सम मिल जाता है, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा ट्रू। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता, अच्छा यहाँ पे ए नहीं है, ये ARR है, तो अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर मुझे इस फॉर लूप से ट्रू नहीं मिला तो मैं फाइनली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये छोटा सा हो गया आपका, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या, आप क्या कर रहे हो, एक एक करके आई आपका आगे जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा आपका आई, और कब तक चलेगा, n-2 तक चलेगा। 0 के लिए आप चेक करोगे क्या, i+1 से लेकर n-1 तक के अंदर मुझे -ai मिल जाता है क्या, मतलब दो नंबर्स को जोड़ने पे मुझे -ai मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो आपका आई फिर से आगे जाएगा, मतलब आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा आई आपका। और उसके बाद आप देखोगे i+1 से लेकर n-1 तक के बीच में मुझे -ai, मतलब दो नंबर्स को जोड़ने पे -1 मतलब मुझे 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आप ढूंढोगे इसके अंदर आपको 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको वैसे पहले ही मिल चुका है ये। तो एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मैंने पहले से ही जो एरे था वो सॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो आपका -3 -1 0 4 6 7, ठीक है, ये एरे आपका। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आपका आई यहाँ से मूव करेगा, है ना, आई अभी आपका -3 है, तो आपको बचे हुए इस एरे के अंदर -3 ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका सम -3 है, मतलब जिनका सम 3 है। तो इस पूरे एरे के अंदर आप ढूंढोगे 3 है कि नहीं है, दो नंबर्स को जोड़ने पर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। दो नंबर्स को जोड़ने पे आपका 3 आई थिंक आ रहा है। तो आप अगर -1 और 4 को जोड़ोगे तो 4 - 1 इज 3, तो वो आपको पहले ही मिल गया, तो आपको -3 देन -1 एंड 4, ये तीन ट्रिपलेट्स मिल गए जिनको आप अगर सम करोगे तो आपको 0 मिलता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको बेसिकली आपको आई आगे ले जाना धीरे धीरे करके, और उस आई के लिए i+1 से लेकर n-1 तक के बीच में आपको टू सम लगाना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था ये, और ये ईजी कैसे हो पाया, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम इसमें लगी है उसे कहते हैं हम 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, और भी काफ़ी जगहों पर लग जाते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं एरे के अंदर जिनका सम किसी x नंबर के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेम, बिल्कुल सेम चीज़ लगेगी आपकी, दो नंबर्स आपको मतलब आपको एक एरे दिया होगा, और उस एरे के अंदर आपको ढूंढना है कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढना है जिनको अगर आप सम करोगे तो वो x के काफ़ी इक्वल होंगे। तो करना क्या है, एरे सॉर्ट करना है, उसके बाद मूव करना है उस एरे के अंदर, i यहाँ से, j यहाँ से, और एक एक करके अंदर आते जाना है। और वो जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये वाली, बस ये वाली कंडीशन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी आपके लिए चेंज हो जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी, है ना। और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। कई बार ऐसे भी आता है कि आपके दो अलग अलग एरेज दे देते हैं, ठीक है, एक एरे ए है, एक एरे बी है, और उसके अंदर बोल देते हैं कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एरेज, ठीक है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एरेज। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो बेसिकली आपने सेट पढ़े होंगे मैथ के अंदर, दो सेट्स होते हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, वो नंबर्स जो दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी दो एरेज दिए हुए हैं, उन दोनों एरेज के बीच में कौन से नंबर्स कॉमन है, वो आपके इंटरसेक्शन हो गए। तो कुछ नहीं करना, दोनों एरेज या तो सॉर्टेड होंगे पहले से, नहीं है तो दोनों को पहले सॉर्ट करो। उसके बाद जो दो पॉइंटर्स अब लगेंगे वो एक एरे के अंदर, एक आई वाला पॉइंटर ऊपर वाले एरे में लगेगा, जे वाला पॉइंटर नीचे वाले एरे में लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो उससे आपको जो ये 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम है वो और इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम्स, और इसी के साथ यार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। ऊप्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ऊप्स थोड़ा यार मानता हूँ बोरिंग हो जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल है थोड़ा, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है। और ये जो 2 पॉइंटर्स है ना,
ये सिर्फ खत्म नहीं हो गया आपका, जब एल्गोरिदम्स हम दोबारा से पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा देता है जिससे यार आपको थोड़ा मतलब बोरिंग ना रहे, ठीक है, थोड़ी सी आपके अंदर कोडिंग वाली एनर्जी वापस आ जाए दोबारा से, क्योंकि थ्योरेटिकल करते करते थोड़े बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पॉलीमॉर्फिज्म पे दोबारा से मूव कर जाएंगे, अपने ऊप्स के अंदर वापस मूव कर जाएंगे, और जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन करना है, मतलब जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर हैकर रैंक पे कैसे करना है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और जल्दी से हम एल्गोरिथम से मूव करने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा बस पेशेंस रखो, ठीक है। तो चलते हैं यार, नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है, बाय।